हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जो 13.1 की कुछ सवालें रह गई थी वो आज हम कंप्लीट करते हैं। तो सवाल क्वेश्चन नंबर 6 जो उस दिन सेकेंड 5 तक हम लोग सोल्व कर दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.1। देखिए, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, जैसा कि आकृति 13.10। देखिए, ये सेम टू सेम बना हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम सोल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज हमारा 13.1 की है। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए, इसकी त्रिज्या यानी कि इसका व्यास दिया हुआ है। जो दोनों सिरों पर जो अर्धगोला लगा हुआ है उस कैप्सूल की पूरी लंबाई यानी कि लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरी लंबाई है वो हमारा है 14 mm, और इसकी जो व्यास है वो है हमारा 5 mm। ये जो व्यास है वो 5 mm। तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा 5/2, क्योंकि व्यास दिया हुआ था और त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। ऊंचाई देखिए, टोटल ऊंचाई 14 सेमी है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए, जो कि बेलन यहाँ से लेकर के यहीं तक है। बाकी जो ऊंचाई है वो ये क्या हो गया, अर्धगोला की है, और ये भी अर्धगोला है, लेकिन ऊंचाई तो पूरा दिया हुआ है। तो हमें ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहीं तक चाहिए, जिसमें क्या करेंगे, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। यानी कि हम इसकी त्रिज्या जो दोनों साइड से घटा देंगे 14 में से, तो हम इसकी ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 14 माइनस इसका त्रिज्या है 5/2 और 5/2, यानी कि ये 5 अढ़ाई और ये अढ़ाई, कितना हो गया 5। तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 mm। ये क्या हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो हमें बेलन की ये ऊंचाई प्राप्त हो गई। तो चलिए अब आगे क्या बोल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, और यहाँ ध्यान दीजिए कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल में पहला क्या हो जाएगा, दो अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA प्लस क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का कॉर्प सर्किट एरिया और अर्धगोले की कॉर्प सर्किट एरिया। ये दो अर्धगोले, तो 2 गुने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr², प्लस ये क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कॉर्प सर्किट एरिया होता है 2πRH। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में, इसके बाद पाई कॉमन है, और त्रिज्या तो दोनों की सेम है। जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या है, तो यहाँ पे हम त्रिज्या भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, ये 2 कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया, और 2r में से 1r कॉमन हो गया, तो 1r बच गया, प्लस 2πr कॉमन आ गया और h बच गया। चलिए इसका मान डाल देते हैं। पाई का मान 22/7, और त्रिज्या, इसकी त्रिज्या जो है वो 5/2 है, प्लस 2 गुने त्रिज्या कितनी है 5/2, प्लस ऊंचाई, हाइट इसकी कितना है 9 mm है।
चलिए ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। 22 को 5 को गुना कर देंगे, 22 पंचे 110 बट्टा में कितना है 7। ये देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया और ये 5 और 9 प्लस में है तो 9 5 कितना हो जाएगा 14। 7 दूना 14 2 बराबर। अब गुना कर देते हैं 110 दूना 220 mm²। ये क्या हो गई हमारा, ये जो पूरे कैप्सूल की है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 220 mm²। चूंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में लिखा जाता है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 6 हो गया हमारा, अब 7 नंबर है। 7 नंबर क्या है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। एक तंबू है जो बेलन के आकार है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यहाँ पे जो है वो शंकु क्या है, अध्यारोपित है। ये बात ध्यान दीजिए, अध्यारोपित है यानी कि इसकी त्रिज्या पे और इस शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या समान हो जाएगी। अध्यारोपित है, अगर आरोपित रहता तो इसकी त्रिज्या अलग हो सकती है, लेकिन अध्यारोपित है मतलब इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या सेम हो जाएगी। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। वेरी गुड, इसके आधार को तो नहीं ढका जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये बेलन की आकार का है। बेलन की आकार का कोई तंबू है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी कि शंकु जो है इसी पे अध्यारोपित है। ऐसे शंकु बना हुआ है, ये शंकु हो गई और ये शंकु की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। और ये तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी और ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, जिसे हम एस से सूचित करते हैं और तिर्यक ऊंचाई को एल से। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यहाँ पे देखिए बेलन की ऊंचाई दी हुई है। ये जो ऊंचाई है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ये दी हुई है जो कि 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर है। और इसकी व्यास दी हुई है, क्या किसका, बेलन का व्यास दिया हुआ है। ये जो व्यास है ये कितना हो जाएगा 4 मीटर, ये टोटल है 4 मीटर का। तो इसकी त्रिज्या 2 मीटर हो जाएगी और ये भी त्रिज्या 2 मीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 2.8, ये जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2.8 मीटर की है। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है यहाँ पे देखिए ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है 2.1 मीटर। ये जो बेलन की ऊंचाई थी, बेलन की ऊंचाई कितना है 2.1 और इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी होती है। अगर व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 4/2 बराबर 2 मीटर इसकी त्रिज्या। और ये शंकु की और बेलन की त्रिज्या सेम हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगी बेलन की त्रिज्या, और कितनी है 2 मीटर। ये दोनों की त्रिज्या हो गई है। और एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई,
तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है जिसको हम एल से सूचित करते हैं, वो कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 2.8 मीटर। तो चलिए हम कैनवास का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कैनवास का क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? बेलन का कॉर्ड सर्किट एरिया प्लस शंकु का कॉर्ड सर्किट एरिया, दोनों का कॉर्ड सर्किट एरिया निकाल लेते हैं। तो बेलन का कॉर्ड सर्किट एरिया बराबर होता है पाई आर एल प्लस शंकु का कॉर्ड सर्किट एरिया 2 पाई आर एच। ये सूत्र पहले भी, इससे पहले वाले पार्ट में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, भाग 1 13.1 का, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें सभी सूत्र को अच्छे से हमने समझा दिए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों में पाई कॉमन है प्लस त्रिज्या कॉमन है, क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है इसलिए हम त्रिज्या इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो पाई आर कॉमन ले लिए तो एल प्लस इसमें क्या बच गया? एच बच गया, 2 बच गया और एच बच गया। यहाँ देखिए पाई का मान 22/7 प्लस त्रिज्या इसकी 2 से 2 मीटर है, और एल हमारा कितना है? 2.8 मीटर प्लस एच 2 गुने एच कितना है इसका दिया हुआ? 2.1 मीटर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 दूना 44, 44/7 हो जाएगा प्लस 2.8 प्लस, चलिए 2.1 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना? 4.2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 44/7 इंटू, चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 8 2 10, 4 2 6 1 7, 7 आ गया। इसको और इसको प्लस किया है तो कितना आ गया? 7 आ गया हमारा। तो 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो गया, बराबर 44 सेमी-मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया हमारा? 44 मीटर स्क्वायर। ये हमारा कैनवास का क्षेत्रफल निकल गया है। तो यहाँ लिखते हैं कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो गया? 44 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया। अब आगे उसमें बोल रहा है साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि जो कपड़े की है उसमें लागत निकालना है, जो कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से है। तो क्या हो जाएगा? कुल लागत निकाल लेते हैं। 1 मीटर के लिए उसको कितना लागत लग रहा है? 500 रुपया। तो 44 मीटर के लिए हम निकालेंगे 500 गुने 44, चलिए गुना कर देते हैं। 5 का 20, 5 का 20 2 22, यानी कि इतना रुपया उसको लग जाएगा। 22,000 रुपया इसका कुल लागत आएगी। तो कुल लागत निकल गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यही 13.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें देख लेते हैं क्या है। ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई का और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन है। पहले ध्यान दीजिए, एक बेलन थी, पहले एक बेलन थी ऐसे, जिसकी ऊंचाई 2.4 सेमी है। इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 2.4 सेमी है। इसकी कुल ऊंचाई दी हुई है 2.4 और इसका व्यास जो है वो 1.4 सेमी है। ये इसकी व्यास दी हुई है। इसी ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। यानी कि ऊंचाई इसकी यही है, सेम ऊंचाई और सेम व्यास, शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। ये देखिए सेम ऊंचाई है इसकी, जो काटी गई है उसकी ऊंचाई भी यही है
और इसकी त्रिज्या भी यही है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये भाग जो बच गया है, ये भाग जो बच गया है उसकी हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई, और ये ऊंचाई किसकी भी हो जाएगी, यही सेम टू सेम ऊंचाई हो जाएगी शंकु की। तो बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा शंकु की ऊंचाई बराबर कितना, 2.4 सेमी। ये तो स्पष्ट हो गया। और त्रिज्या भी दोनों की सेम है, बेलन की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि 1.4 इसका व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो बराबर इसको चलिए भाग देते तो 0.7 इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा सेमी। दोनों की त्रिज्या सेम हो जाएगी। और चूंकि एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें एल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि इसमें देखिए इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सर्वप्रथम हमको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बाद में ये भाग जो खाली हुआ है इसका भी क्षेत्रफल हमें चाहिए, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या हो जाएगा, ये जो वृत्त, ये जो ऊपर वाला भाग जो इसका खाली हो गया है इसका भी क्षेत्रफल चाहिए। तो ठोस का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, तीनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। इसके लिए हमको क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो चलिए पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर हमारा सूत्र है L बराबर √h² प्लस r²। L बराबर h² प्लस r²। h कितना है हमारा 2.4, प्लस त्रिज्या जो 0.7 है इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 2.4 को 2 बार 2.4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.76 प्लस 0.7 को गुना करेंगे तो 7×7 = 49 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव 4.9। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 के 12 को 2 हासिल 1, 5 1 6। चूंकि 6.25 है जिसका वर्गमूल होता है 2.5 सेमी, ये क्या हमारा निकल गया, ये हमारा तिर्यक ऊंचाई पता चल गया है। चलिए अब तिर्यक ऊंचाई निकल गया है तो हम इसकी शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। यहां ध्यान दीजिए, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सर्वप्रथम हम बेलन का आयतन निकालें, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सर्किट एरिया प्लस शंकु का कर्व सर्किट एरिया, शंकु का कर्व सर्किट एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर से जो खाली हो गया, जो शंकु हमने काट लिए हैं बेलन में से ऊपर वाला भाग तो खाली हो गया यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वो भी हमें प्लस करना पड़ेगा। तो यहां ध्यान दीजिए, बेलन का कर्व सर्किट एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr/h प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी बताए थे आपको, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πrl प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सब जानते हैं πr²। अब देखिए बेलन का, शंकु का और वृत्त का तीनों का क्षेत्रफल हम लिख लिए हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पे देखिए पाई कॉमन है सभी में, और त्रिज्या, क्योंकि इस तीनों की त्रिज्या सेम है त्रिज्या भी कॉमन है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा बच जाएगा πr कॉमन है तो 2h बच गया,
2h प्लस यहाँ पे देखिए पाई आर कॉमन है तो एल बच गया, प्लस पाई आर कॉमन है इसमें से एक आर बच गया। चलिए यहाँ पे पाई का मान डाल देते हैं 22/7। त्रिज्या कितना है 0.7। चलिए अब यहाँ पे हम 2h 2 गुने ऊंचाई, ऊंचाई हमारा है 2.4 प्लस एल, एल निकाले है 2.5 प्लस इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 0.7। चलिए यहाँ पे देखिए बट्टा में क्या हो जाएगा एक अंक, इसके दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0। चलिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22/10 यानी कि इसको भाग देंगे तो 2.2 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे गुना करते हैं, 24 दूना 48 यानी 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। चलिए इसको प्लस जोड़ लेते हैं। चलिए इसको जोड़ते हैं, 7 5 12 8 20 के 0। हाँ यहाँ पे जोड़ लेते हैं, देखिए 4.8 2.5 और 0.7। 7 5 12 8 20 के 0, हासिल 2 4 2 6 2 8 यानी 8.0। यानी इसको हम दशमलव के बाद 0 आ रहा है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो 2.2 गुने 8 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 8 दूना 16 1 17। कितना हो जाएगा हमारा 176। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। चूंकि 17.6 है तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये लगभग इसको हम 17.6 को 18 भी मान सकते हैं, 18 सेमी स्क्वायर मान सकते हैं। तो ये 18 भी हो सकता है क्योंकि 17.4 के बाद 5 6 रहे तो इसको हम 18 लिख सकते हैं। तो चूंकि 18 सेमी स्क्वायर जो इसका क्षेत्रफल बच गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार, देखिए लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकाले हुए एक वस्तु बनाई गई है। देखिए यहाँ पे वस्तु बनाया गया है दोनों साइड से इसको खाली करके एक बेलन आकार के लकड़ी को एक अर्धगोलाकार खोदकर निकाला गया है, एक वस्तु को भी बनाई गई। जैसा कि आकृति 13.11 में है, देखिए 13.1 में स्पष्ट दिया हुआ है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, इसकी टोटल ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए बहुत ही आसान सवाल है। सर्वप्रथम यहाँ पे देख लीजिए, एक बेलन की आकार की कोई भी वस्तु थी, इसी वस्तु को खोदकर अर्धगोलाकार में खोद लिया गया है और इसी बेलन को अर्धगोलाकार में खोद करके लकड़ी को खोद करके एक वस्तु बनाई गई है। और यहाँ पे देखिए लकड़ी का जो है इसकी ऊंचाई 10 सेमी है, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है 10 सेमी है और इसकी त्रिज्या 3.5 सेमी 3.5 सेमी है। यहाँ पे लिखते हैं हम बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेमी, इसकी त्रिज्या r बराबर है 3.5 सेमी। तो इसका हम वस्तु का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखेंगे, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस क्योंकि ये जो त्रिज्या है वो अर्धगोला की भी त्रिज्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या
क्योंकि त्रिज्या सेम हो जाएगी, इसी में से खोद करके बनाया गया है। तो इसका भी त्रिज्या 3.5 सेमी हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो क्या बोल रहे हैं ये, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो हम लिखेंगे ठोस की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगी, ठोस की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सर्किट एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे, कर्व सर्किट एरिया प्लस 2 अर्धगोला, जो दोनों साइड से जो अर्धगोला निकाला गया है, अर्धगोला काट लिया जो गया है, तो यह स्थान तो खाली हो गया, तो इसकी भी क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2 अर्धगोले की कर्व सर्किट एरिया। देखिए बेलन का कर्व सर्किट एरिया यानी कि 2πRH, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो इसका क्या हो जाएगा 2πr²। और 2 अर्धगोले की यहाँ पे देखिए 2π और एक r कॉमन है, तो यहाँ पे 2πr कॉमन ले ली, इसमें h बच गया, प्लस इसमें एक 2πr कॉमन है, 2r बच गया। चलिए यहाँ पे मान डाल देते हैं, 2 गुने पाई का मान 22/7 और इसकी जो त्रिज्या है 3.5। यहाँ पे क्या है, ऊंचाई कितनी है 10 सेमी है, प्लस 2 गुने त्रिज्या 3.5 सेमी है। यहाँ पे देखिए 7 पंचे 35, यहाँ पे ये दशमलव हटाएंगे, बटा में 10 आ जाएगा, 7 पंचे 35। चलिए गुना कर देते, 22 दूना 44 और 44 पंचे 44 आ गया, 22 दूना 44 और 5 से गुना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 का 20, 5 का 20, 2 22, 220/10। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 10 प्लस 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7.0 आएगा, लेकिन 7 लिखेंगे। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 22 गुने 10 7 17। चलिए अब हम इसको गुना कर देते हैं, 17 दूना 34 का 4 हासिल 3, 17 दूना 34 और 3 37, तो 374 सेमी स्क्वायर ये जो ठोस बचा है उसका क्षेत्रफल हो गया। यही हमारा आंसर हो गया।